दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रुप बी गैर राजपत्रित और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ग्रुप सी गैर राजपत्रित के 261 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10+2 पास और स्टेनोग्राफी में कौशल प्राप्त सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 26 जून 2025 रात 11 बजे तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 जून रात 11 बजे तक रखी गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 1 जुलाई 2025 से 2 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक सुधार कर सकते हैं। सीबीटी पेपर वन की संभावित तारीख 6 अगस्त से 11 अगस्त 2025 रखी गई है। आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 309 3063 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर आवेदक आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अभ्यर्थियों को कट ऑफ तारीख यानी 1 अगस्त 2025 तक या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्रदान सभी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभागों संगठनों के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पूरी करने के मूल प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी के लिए 18 से 33 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 40 साल, ओबीसी कोटि में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 43 साल, एससी एसटी कोटि में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 45 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 33 साल आयु सीमा रखी गई है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। ओबीसी के लिए 18 से 30 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 37 साल, ओबीसी कोटि में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 40 साल, एससी एसटी कोटि में दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 42 साल और पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 में लगभग 261 रिक्तियां हैं। हालांकि रिक्तियों की निश्चित संख्या समय आने पर निर्धारित की जाएगी। अगर कोई रिक्ति होगी तो उसकी अद्यतन जानकारी पदवार एवं श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ये देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा। परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में प्रश्नों की संख्या 50-50 रहेगी। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। तीनों पेपर में अधिकतम नंबर 50-50 निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद देने वाले अभ्यर्थियों को 2 घंटे 40 मिनट की अवधि दी जाएगी। प्रश्न पत्र केवल ऑब्जेक्टिव प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाकर रिजल्ट जारी करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम की आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर प्रति पर 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में दी गई परीक्षा की तारीख संभावित है। परीक्षा की तारीख में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। आइए देखते हैं स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षण किस प्रकार से लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी के लिए कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को 10 मिनट में अंग्रेजी या हिंदी जैसा कि उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में चुना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पद के लिए 100 शब्द प्रति मिनट और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पद के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से
एक डिक्टेशन दिया जाएगा। इस डिक्टेशन को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करने का समय इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में इंग्लिश भाषा में अभ्यर्थियों को 50 मिनट में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 70 मिनट की अवधि दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में हिंदी भाषा के लिए अभ्यर्थियों को 65 मिनट में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 90 मिनट की अवधि दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में इंग्लिश भाषा में अभ्यर्थियों को 40 मिनट में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 55 मिनट की अवधि दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में हिंदी भाषा में अभ्यर्थियों को 55 मिनट में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 75 मिनट की अवधि दी जाएगी। जो अभ्यर्थी हिंदी में स्टेनोग्राफी परीक्षा का विकल्प चुनते हैं, उन्हें नियुक्ति के बाद अंग्रेजी स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति करने वाले विभागों संगठनों द्वारा उनके प्रोबेशन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी हिंदी स्टेनोग्राफर के रूप में काम करना होगा। कौशल परीक्षण आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा आयोग द्वारा तय किए गए अन्य केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षण के मूल्यांकन के तौर तरीकों के बारे में मानक दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर उम्मीदवारों के अनुभाग में उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार इस लिंक के माध्यम से कौशल परीक्षण के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसमें पहला है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चौथा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इट बिलोंग्स टू रिजर्व्ड कैटेगरीज और पांचवा है दिव्यांग अप्रूव सैनिकों से संबंधित सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन ऐप माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के अनेक्सर 3 और अनेक्सर 4 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुने। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर या रुपए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन सुधार के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार परिवर्तन करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपए का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम में संशोधित परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत सभी पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों में बनाए जाएंगे। इससे पहला है सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इस रीजन में श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सूरी, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, बालासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, ढेंकानाल, गंगटोक, कोलकाता, सिलीगुड़ी और कल्याणी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।